प्रिय छात्रों, आज YouTube में सभी छात्रों का स्वागत है। और पहले हमने साधारण दंड आरेख के बारे में बताया था। अब साधारण दंड आरेख बनाना बता रहा हूँ। इसमें साधारण दंड आरेख बनाने के लिए हमें कहीं से भी किसी भी प्रकार के कृषि उत्पादन के आंकड़े हो या कॉलेज के छात्र छात्राओं के आंकड़े हो या एग्रीकल्चर इंडस्ट्री उत्पादन के आंकड़े हो, किसी भी प्रकार के आंकड़े हमें उपलब्ध होने पर हम उन आंकड़ों की सहायता से दंड आरेख की रचना करते हैं। आंकड़े एक टेबल में होते हैं, उसमें देखने के बाद हम एक स्केल का निर्धारण करते हैं। स्केल का निर्धारण करने के बाद फिर हम साधारण दंड आरेख की रचना करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देख रहे हैं देख रहे हैं कि साधारण दंड आरेख निम्न आंकड़ों की सहायता से बनाइए। अब इसमें क्या है, हमें आंकड़े कैसे भी उपलब्ध हो सकते हैं। कॉलेज के छात्र छात्राओं के आंकड़े उपलब्ध हो सकते हैं, किसी तहसील की कृषि उत्पादन के आंकड़े उपलब्ध हो सकते हैं। कृषि उत्पादन में गेहूँ, जौ, चना, मोठ जितने भी प्रोडक्शन होते हैं उनके आंकड़े अलग अलग होते हैं। जैसे मूंगफली का उत्पादन किस तहसील में कितने लाख मीट्रिक टन रहा, सरसों का उत्पादन किस तहसील में कितने लाख मीट्रिक टन रहा, गेहूं का उत्पादन किस तहसील में कितने लाख मीट्रिक टन रहा। तो ये आंकड़े हमें उपलब्ध होने पर या अनुमानित आंकड़ों की सहायता से भी हम बना सकते हैं। एक्चुअल आंकड़े उपलब्ध हो जाएंगे, एक्चुअल बन जाएंगे, अनुमानित आंकड़े उपलब्ध हो जाएंगे, अनुमानित बन जाएंगे। जैसे किसी कॉलेज में छात्र और छात्राओं की संख्या 1000 है, छात्राओं की संख्या 500 है। जैसे BA पार्ट फर्स्ट में 100 है, BA पार्ट सेकंड में 300 है। तो ये जैसे आंकड़े अलग अलग मिलते हैं, उससे हम एक दंड आरेख की रचना करते हैं। साधारण दंड आरेख में क्या होता है, एक ही दंड द्वारा उनको आंकड़ों को दर्शाया जाता है। उदाहरण के तौर पर हमें प्रश्न मिला कि साधारण दंड आरेख निम्न आंकड़ों की सहायता से बनाइए। तो निम्न आंकड़े कौन से मिले हमें? निम्न आंकड़े हमें उपलब्ध है, निम्न आंकड़े हमें उपलब्ध है। कृषि उत्पादन लाख मीट्रिक टन। अब ये मीट्रिक टन उत्पादन कहाँ हो सकता है? ये कहीं के भी आंकड़े उपलब्ध हो सकते हैं। निवाई के भी हो सकते हैं, उनियारा के भी हो सकते हैं, थोड़ा रायसिंग के भी हो सकते हैं, टोंक के भी हो सकते हैं, राजस्थान के टोटल के भी हो सकते हैं, बिहार के भी हो सकते हैं, पंजाब के भी हो सकते हैं, पश्चिम बंगाल के भी हो सकते हैं। ये आंकड़े हमें कहीं के भी मिल सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। मैंने आंकड़े आपको अभी जो आंकड़े मैं इसमें दे रहा हूँ वो निवाई तहसील के कृषि उत्पादन के दे रहा हूँ, क्योंकि निवाई हमारा पास का एरिया है। कृषि उत्पादन जो यहाँ हुआ है उसके डेटा
मीट्रिक टन 2008। कृषि उत्पादन लाख मीट्रिक टन 2008 कहाँ का है? कहाँ का है? निवाई तहसील। निवाई तहसील का कृषि उत्पादन लाख मीट्रिक टन। अब निवाई तहसील में कृषि उत्पादन क्या क्या हो रहा है, उसमें हमारे पास आंकड़े होना चाहिए, फसल का नाम होना चाहिए, कौन सी फसल है, फसल में यहाँ आ जाएगी उत्पादन, ये हो गया। कृषि फसल में इधर हम लिख देंगे इसमें क्रम संख्या के हिसाब से, ये है क्रम संख्या। तो इस तरीके से हम चलिए नंबर 1 फसल जो हम आंकड़े लिख के लाए इसमें, इन आंकड़ों की सहायता से हम बताएंगे आपको। इसमें लिखें जो 2000 लाख मीट्रिक टन, 2000 लाख मीट्रिक टन चना, 1500 लाख मीट्रिक टन गेहूँ, 1000 लाख मीट्रिक टन सरसों, 1500 लाख मीट्रिक टन, 1000 मीट्रिक टन, 1000 मीट्रिक टन, 1500 मीट्रिक टन, और जीरा 500 मीट्रिक टन, अरहर 250 मीट्रिक टन। ये हमारे पास उपलब्ध आंकड़े हुए। इन उपलब्ध आंकड़ों की सहायता से हमें दंड आलेख की रचना करनी है। अब हमें क्या देखना है इसके अंदर, सबसे बड़े अंक कौन से हैं। इस डेटा में सबसे बड़े अंक 2000 है। अब हमें क्या करना है, इस 2000 अंक हमें उपलब्ध हो गए। अब हमें इसमें डेटा स्केल का निर्धारण करना है। भाई बार दंडारेख हमें बनाना है, तो दंडारेख हमें बनाना है, तो इसमें क्या करना है, हमें स्केल का निर्धारण करना। अब स्केल का निर्धारण कैसे करेंगे हम? स्केल का निर्धारण हम इस प्रकार से करेंगे कि हमें यहाँ स्केल लिखेंगे। स्केल का मतलब हम पैमाना निर्धारण करेंगे इसका। तो कि पैमाना निर्धारण करने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले बड़े आंकड़े, बड़े छोटे 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 छोटे, लेकिन हमें सबसे बड़ा आंकड़ा देखना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें स्केल के लिए 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 500 लाख मीट्रिक टन दर्शाएगा। इसका 1 सेंटीमीटर दर्शाएगा 500 लाख। हमें क्या करना है, एक क्यू लाइन लिखेंगे, एल बनाना है। तो इसमें क्या होगा, इसके अंदर 0 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 1 सेंटीमीटर। तो कितना हमारा 500 500 1000 1500
फिनिश कर देंगे। बड़ा बनाना चाहें छोटे आंकड़े डाल देंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर 100 डाल देंगे। और बड़ा बनाना है 1 सेंटीमीटर बराबर 50 डाल देंगे। और बड़ा बनाना है 1 सेंटीमीटर 10 डाल देंगे। तो जितना छोटे आंकड़े बढ़ाते करते जाएंगे उतना ही मेप बढ़ता हुआ चले जाएंगे। 1 सेंटीमीटर हम दर्शाया तो जो का प्रोडक्शन 2 लाख मीट्रिक टन है, 2000 लाख मीट्रिक टन है। तो 2000 लाख मीट्रिक टन होने के कारण हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ से एक लाइन बनाएंगे और साधारण दंड बना देंगे। साधारण दंड समझो आप, सिंपल दंड। और इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक खींच देंगे। ये लाइनें खींच दी अपने। ये लाइन खींचने के बाद में ये लाइन दर्शाएगी अपना चल के नीचे जो कई उत्पादन है, जो का उत्पादन है। ये हमारा क्लियर हो गया जो का प्रोडक्शन। इसके बाद हम लेते हैं चना। चना का प्रोडक्शन के लिए हमें आपको उपलब्ध है 1500। ये हमें 1500 आपको उपलब्ध हो गई। तो 1500 के आंकड़े उपलब्ध हो गए तो हमारा स्केल क्या करा, 1 सेंटीमीटर बराबर 500। तो 500, 1000 और ये 1500। क्लियर, 1500 हो गए। इसके बाद हमारे पास आंकड़े हैं गेहूं के 1000 मीट्रिक टन। 1000 मीट्रिक टन में हमें क्या करना है, यहाँ का जो स्केल है यहाँ निर्धारण करना है और ये लाइन देख देना। क्योंकि हमारा स्केल बता रहा है, तो हमारा स्केल को कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 500 लाख मीट्रिक टन प्रोडक्शन। क्या ये 500 लाख मीट्रिक टन प्रोडक्शन। ये हमारा स्केल कह रहा है। तो हमारे पास में ये भी क्लियर हो गया, गेहूं भी क्लियर हो गया, अपने पास में गेहूं भी क्लियर हो गए, गेहूं भी क्लियर हो गई। अब हमारे पास सरसों का उत्पादन है। हमने इसमें सरसों का उत्पादन नहीं लिखा, इसे सरसों का उत्पादन लिखना चाहिए। सरसों का उत्पादन हमारा है 1500। सरसों का उत्पादन हमारा 1500 लाख मीट्रिक टन। तो हमें क्या करना है, सरसों के लिए यहाँ पर ये लाइन खींच देंगे। 1500 हो गया। उसके बाद हमें जीरा का प्रोडक्शन लेना है। जीरा के प्रोडक्शन के लिए हमें क्या करना है, 500 मीट्रिक टन जीरा है तो 500 मीट्रिक टन ये जीरा। इसके बाद हमें लेना है अरहर। अरहर का उत्पादन 250 मीट्रिक टन है। तो इसमें से ये 500, 1 सेंटीमीटर बराबर 500 मीट्रिक टन है तो इसका हाफ कर लेंगे। हाफ के बाद में यहाँ अपने जीरा का उत्पादन, ये हमारे पास प्रोडक्शन हो गया। अब इसका हम यहाँ फसल का नाम लिख देंगे, जो, चना, गेहूं, अगर आप लिख देंगे हम जो, चना, गेहूं, सरसों, 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 हमें क्या करना है, जो का उत्पादन 2000 मीट्रिक टन, चना का उत्पादन 1500 मीट्रिक टन, गेहूं का उत्पादन 1000 मीट्रिक टन। तो इसमें लिखना हमने को जो
लिखना हमें चना, इसमें लिखना हमें गेहूँ, गेहूँ का उत्पादन 1000 है, सरसों का उत्पादन 1500 है, ये लिखी सरसों, जीरा का उत्पादन 500 है, ये लिखना जीरा, और अरहर का उत्पादन 250 है, जो चना, गेहूँ, सरसों, अरहर। अब ये हमारे पास में बार डायग्राम बन के तैयार हो गया। लेकिन हमें क्या लिखना पड़ेगा इसमें, हमें थोड़ा सा ये भी देखना पड़ेगा कि इसमें पूरा आगे हमें उपलब्ध हो। यहाँ लिखना पड़ेगा प्रोडक्शन, PRODUCTION, प्रोडक्शन इन लाख, LAKH लाख मीट्रिक टन, मीट्रिक टन लिख दिया। और इस साइड में हम लिख देंगे इसका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, लिख देंगे एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन प्रोडक्शन ये हमारा बार डायग्राम बन के तैयार हो गया। दंड आरेख बनाना वो दीजिए। किसी भी साधारण दंड आरेख बनाने के लिए हम इसमें वो कर सकते हैं, चाहे तो इस जो डेटा हमें ये उपलब्ध मिले हैं उनको कलर से भर सकते हैं। ये साधारण दंड आरेख हो गया। कि समझने में कोई दिक्कत हो, साधारण आरेख निम्न आंकड़ों की सहायता से बनाइए। तो आंकड़े हमें कहीं से भी, कैसे भी, किसी भी प्रकार के उपलब्ध हो सकते हैं। फसल में चना गेहूँ भी हो सकता है, जो ज्वार बाजरा भी हो सकता है, अन्य भी हो सकता है। तो चाहे इसमें तहसील, निवाई तहसील की जगह उमेरा तहसील भी हो सकती है, टॉप तहसील भी हो सकती है। जहाँ के भी आंकड़े हमें उपलब्ध होते हैं, उन आंकड़ों की सहायता से हमें दंड आरेख की रचना करनी है। समझ में आ गया? बिल्कुल। इधर लिखना प्रोडक्शन इन लाख मीट्रिक टन, यहाँ लिखना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन निवाई तहसील। अगर अंग्रेजी में नहीं लिखना चाहो तो आप लिखो निवाई तहसील का कृषि उत्पादन लाख मीट्रिक टन। थैंक यू सभी छात्रों को, धन्यवाद। अगर कोई समझ में नहीं आए वो मुझे पूछ सकते हैं।